मुंबई क्राइम ब्रांच के यूनिट 7 को एक इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी, जिसमें मुंबई में रहने वाले या मुंबई के आसपास रहने वाले 4 जो सस्पेक्ट है, उन्होंने किसी एक अज्ञात व्यक्ति का मर्डर करके उनकी जो बॉडी है वो सिंधुदुर्ग जिले के फोंडा घाट में डिस्पोज की है। ऐसी जानकारी यूनिट 7 के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर आत्माजी सावंत, एपीआई शेलार और उनकी टीम को प्राप्त हुई थी। उसी के अनुसार यूनिट ने 4 टीम तैयार की और इसमें जो सस्पेक्ट 4 आरोपी है उनको अलग अलग जगह से ताबे में लिया गया और उनको डिटेल में इंट्रोगेशन करने के बाद अब तक इन्वेस्टिगेशन में ये रिवील हुआ है कि उन्होंने 2021 में वो 6 आरोपी मयत के साथ सिंधुदुर्ग के एक होटल में गए थे। वहीं पे उनका कुछ पैसे के कारण वहां पे झगड़ा हुआ और उस झगड़े के कारण उन्होंने वो जो मयत है जिसका नाम अशफाक मुलानी उर्फ निहाल, उनको बेरहमी से अपने वुडन स्टिक से मारा और वो वहां पे अनकॉन्शियस हो गया और उसके बाद वो मरने के बाद उनकी बॉडी, ये जो 6 आरोपी है, उन्होंने उसका डिस्पोज ऑफ करने के लिए वो फोंडा घाट में गए और वहां पे जो उनकी इनोवा गाड़ी है वो इनोवा गाड़ी में उनकी बॉडी लेके गए और वहीं पे उन्होंने वो उनकी बॉडी फेंकी है। उसके साथ वो जो मयत है उनकी जो 2 व्हीलर थी वो भी साथ में एक आरोपी लेके गया, वो 2 व्हीलर भी वहां पे घाट में उन्होंने फेंकी है। उसके साथ उनका जो सब डॉक्यूमेंट्स थे, उनका मोबाइल था, वो बॉडी के साथ ही उन्होंने वो दरी में फेंक दिया और उनका प्लानिंग ऐसा था। उसके बाद वो वहां से चले गए। फिर से डिटेल में उसकी जानकारी निकालने के बाद ये पता चला कि 2021 में कनकवली पुलिस स्टेशन में इस घटना का एडीआर दाखिल किया गया है। ये जो मयत है अशफाक, उनकी बॉडी 22 दिन के बाद वो कनकवली पुलिस को मिली। उन्होंने एडीआर दाखिल किया और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में उन्होंने इसमें एक्सीडेंट का गुना दाखिल किया है। उसका चार्जशीट भी उन्होंने माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया है। अब तक इसमें 4 आरोपियों को ताबे में लिया है और चारों आरोपियों को सिंधुदुर्ग पुलिस के ताबे में दिया जाएगा और आगे का जो इन्वेस्टिगेशन है वो सिंधुदुर्ग पुलिस कर रही है। हत्या की वजह क्या है सर? किस वजह से? क्या ये जो पूरे 6 आरोपी है और मयत, ऐसे कुल मिला के 7 आरोपी है, उनका बेसिकली ये 2020 से 5-6 साल से उनका ये सब मिला के एक लोन देने के लिए एक उन्होंने ऑफिस खोलने का उनका प्रयोजन था, जो सिंधुदुर्ग में वो करने वाले थे। और वहां पे वो लोन देने के माध्यम से कुछ क्लाइंट उन्होंने ढूंढे थे और उनको लोन देने के माध्यम से वो क्लाइंट से पैसा लेते थे और उनको लोन देने का आमिष देते थे। उसी के बीच उनका पैसे के जरिए कुछ झगड़ा हुआ लेन देन की वजह से और झगड़ा होने के बाद वो जो मयत है उनको उन्होंने फिर होटल में बुलाया और उनको उन्होंने मार दिया। लोन देते थे उन्होंने एक ऑफिस खोला था और ऑफिस के जरिए वो फिर उनकी 5-6 लोगों की टीम थी और वो उनका सिविल स्कोर चेक करके उनसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके फिर उनको लोन देने के लिए उनसे कुछ कंसल्टेंसी फी लेते थे और वो फी के बदले में उनको बैंक से टाइप करके लोन देने का उनको आमिष देते थे। तो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी वो सिंधुदुर्ग पुलिस के पास हमने दिया है। बेसिक जो डिटेल्स है वो अभी आपको शेयर की है। आगे का जो फर्दर डिटेल इन्वेस्टिगेशन है वो सिंधुदुर्ग पुलिस करेगी। सिंधुदुर्ग पुलिस 2021 का केस है। पहले एडीआर किया, फिर उन्होंने एक्सीडेंट का केस दाखिल किया। कुछ आरोपी है उनके खिलाफ भी पुराने चीटिंग के केसेस दाखिल है। से कुछ आरोपियों, एक आरोपियों को उल्वा नवी मुंबई, एक आरोपी जो है उनको थाना से, एक दीवा थाना से और एक नवी मुंबई खालापुर पनवेल से, ऐसे 4 आरोपियों को ताबे में लिया है। ये सब घटना होने के बाद वो वहां से चले गए। इसमें से कोई भी आरोपी खुद पुलिस स्टेशन में नहीं गया कि पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ है।
तो उन्होंने पूरा एक्सीडेंट का बनाव करके मर्डर किया है, ऐसा अब तक की जांच में रिवील हुआ है। बुलाया नहीं लोग? जो सस्पेक्ट आरोपी है, इन्होंने उनको वहां पे बुलाया था कि यहाँ पे होटल में आ जाओ, हम बैठ के अपना जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट है वो सुलझा लेंगे, उसमें हम वो क्लियर कर लेंगे, इसलिए वो भी गया और उधर जाने के बाद फिर ये सब घटना हुई। कितने का? अभी तक तो इंक्वायरी में ये रिवील हो रहा है कि 1.5-2 लाख के करीब उनका कुछ फाइनेंशियल डिस्प्यूट था, उसी के चक्कर में ये सब